तो दोस्तों आज हम लाए हैं अगला चैप्टर लेवल 999 गॉब्लिन का, यानी कि चैप्टर 5। तो सीन की शुरुआत होती है एमसी से, यानी कि चुलसू, जो अपनी चाल ढाल से किसी विलन से कम नहीं लग रहा होता है और हर जगह बस लाशें बिछी होती हैं। तो इसलिए चुलसू कहता है कि मैं इन कचरा खिलाड़ियों को और तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये बंदा खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझ रहा है और फैसला करता है कि वो अब इस हायर लेवल मास्टर से अकेले निपटेगा। और भाई लोग, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसके पास एक मास्टर कार्ड भी है, यानी कि ग्रेटर हीलिंग स्टोन। ये स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपकी एचपी 0 भी हो जाए तो ये आपको सीधा 100 एचपी के साथ जिंदा कर देगा, यानी कि मौत को छूकर टुक से वापस आना। तभी चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लिए चुलसू कहता है कि मेन कैरेक्टर हमेशा देर से ही आता है, लेकिन इसे कौन समझाए कि हर कोई जिसका काला बाल हो वो सोलो लेवलिंग का सुंग जिनवू नहीं बन जाता। और तभी सिस्टम की एक स्क्रीन चमकती है। द स्टील जायंट, इस खतरनाक बॉस ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि हमारा यही सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो चुलसू है। और अब आता है तबाही का मंजर। तभी स्टील जायंट अपना स्किल इस्तेमाल करता है और इसलिए पूरा इलाका दहल जाता है। स्क्रीन पर मैसेज की बाढ़ आ जाती है। रोजी मारी गई, इनह्यूम भी मारा गया और तौर बल्टोड़ ही मारा गया। पूरी की पूरी टीम एक झटके में साफ हो गई। और यहाँ चुलसू, उसके हाथ में तो कुछ बचा नहीं। वो बस पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, अबे ओ कमीने, तूने अभी खुद को रिवाइव क्यों किया? तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि खूंखार स्टील जायंट ने सभी की हालत पतली कर दी होती है। सभी के सभी जमीन पर गिरे हुए हैं और दर्द से करा रहे हैं। उनका सारा स्वैग, सारी अकड़ एक झटके में ही हवा हो गई। लेकिन तभी जबरदस्त धमाके के साथ पैटर्न, जो एक ताकतवर योद्धा है यानी कि अपना रेड्डी, गुस्से से लाल पीला हो रहा है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की? उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार है। तभी दूसरी तरफ हमारा बलतोड़ चिल्लाता है, नहीं रेड्डी, अभी अपनी सावधानी मत हटाना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा में एक नीली चमक उठती है और स्क्रीन पर फ्लैश होता है, वायरल स्किल गीगा स्लैश। तभी एक जोरदार स्लैश होती है और इस वार को रोकना नामुमकिन था। और यह स्लैश स्टील जायंट ने रेड्डी के ऊपर लगाया था। रेड्डी पर 3890 का भारी डैमेज पड़ता है। लेकिन रुकिए, यहाँ खेल पूरी तरह पलटने वाला है। और जैसे ही रेड्डी को चोट लगती है, अचानक एक खतरनाक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, पेन डिस्ट्रीब्यूशन। यह स्किल क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। यह सारा डैमेज वापस उसी पर डाल देती है जिसने इसे शुरू किया था। लेकिन अचानक हमारे बलतोड़ के मुंह से खून निकलने लगता है। वह मरते मरते बस इतना ही कह पाता है, मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। और तभी स्क्रीन पर ठंडा मैसेज चमकता है, रेड्डी द एनिहिलेटर की मौत हो गई है और बलतोड़ द कनिंग की भी मौत हो गई। एक ही पल में 2 बड़े योद्धा खत्म हो गए थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है चुलसू पर, जो पूरी तरह सदमे में है। वो कांपते हुए चिल्लाता है, ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बस खुद को रिवाइव किया था। चुलसू को समझ नहीं आ रहा है कि उसके खुद को बचाने के एक छोटे से फैसले ने उसकी टीम की जान ले ली। लेकिन तभी कैमरा शिफ्ट होता है इनह्यूआंग पर। वो हमें बताता है कि मॉन्स्टर हमेशा सबसे पहले हीलर्स और रेंज डैमेज डीलर पर हमला करते हैं, ना कि भारी भरकम टैंक्स पर। लेकिन हमारी टीम के पास एक सीक्रेट हथियार है, रेड्डी द एनिहिलेटर। रेड्डी ने अपनी वेरसी स्किल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है, जिसे गेम की भाषा में टॉन्ट कहते हैं। तभी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन तभी पासा पलट जाता है। एक ऐसा प्लेयर जिसे टीम ने मरा हुआ समझ लिया था, वो अचानक रिवाइव हो गया। और यही शुरुआत हुई तबाही की। इस अनचाहे रिवाइवल की वजह से मॉन्स्टर का एग्रो रिसेट हो गया। मतलब अब स्टील मॉन्स्टर हमारे टैंक यानी कि रेड्डी को छोड़कर बाकी कमजोर खिलाड़ियों पर टूटने वाला था। और नतीजा ये हुआ कि टीम के असिस्टेंट्स को पलक झपकने तक का मौका नहीं मिला और वो इंस्टेंट मारे गए। यहाँ तक कि ताकत और टैंक यानी कि रेड्डी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी घबराई हुई रोजी पूछती है कि हम क्या करें? इनह्यूक ऑफ द डार्कनेस, हम क्या कर सकते हैं? क्या मैं अपना आखिरी दांव चल दूं? रोजी के पास बस एक ही चारा था, 1 शॉट 1 किल बो। ये एक ऐसी स्किल है जो प्लेयर की जितनी ज्यादा एमपी यानी कि माना कंज्यूम होगी, उतना ही घातक डैमेज देगी। और अब हम यहाँ रोजी की एचपी देखते हैं, जिसकी एचपी 46 बची है। वैसे माहौल काफी तनावपूर्ण है। तभी पीछे से इनह्यूआंग चिल्लाता है, होश में आओ, रोजी द डेड ब्रिंगर। इनह्यूआंग रोजी को चेतावनी देता है कि अगर उसने अभी तीर चलाया तो उसका पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ असली दिक्कत यह है कि इनह्यूआंग की टीम ने असैसिन्स पैसिव स्किल को पूरी तरह से स्टैक नहीं कर पाई है। तभी स्क्रीन पर हम देखते हैं कि उसमें लिखा होता है वीक पॉइंट सेवरेंस। और ये स्किल हर वार के साथ दुश्मन को मारने का 1% चांस बढ़ाती है। लेकिन अभी स्टील जायंट पर सिर्फ 3 स्टैक्स ही हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी उसे एक बार में मारना नामुमकिन है। तभी कैमरा मुड़ता है इनह्यूआंग की तरफ। वो चिल्लाता है, आई विल एग्रो इट, यानी वो दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला है। इनह्यूआंग रोजी को कसम देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी स्किल को कैंसिल ना करे। अगर उसका ये 1 शॉट हमला चूक गया तो उसकी जीत की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। वहीं रोजी की हालत खराब हो चुकी है।
उसके शरीर से उसकी एनर्जी निकल रही है, लेकिन दबाव इतना है कि उसके मुंह से कराह निकल जाती है। रोजी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन तभी चुलसू डरते हुए रोजी से पूछता है, क्या क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन जवाब उसे बहुत ही कड़वा मिलता है। रोजी उसे टोकते हुए कहती है कि तुम अपने गॉब्लिन के बिना कर ही क्या सकते हो? यहाँ तो बेइज्जती हो रही है भाई अपने एमसी की। रोजी गुस्से में लाल पीली होकर चुलसू से बोलती है कि बस तुम कुछ मत करना, तुम हमारे लिए अभी एक मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं हो। रोजी का लहजा साफ बता रहा है कि चुलसू को वो किसी कीड़े मकोड़े से कुछ ज्यादा नहीं समझती। उसे लगता है कि चुलसू उनके मिशन में बस एक बोझ है। लेकिन भाई लोग, तभी यहाँ ट्विस्ट आता है। ओके, वहीं चुलसू, जिसे रोजी कमजोर समझ रही थी, वो बड़ी शांति से ऊपर देखता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरा गॉब्लिन नहीं है? लेकिन तभी चुलसू के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो डरने के बजाय उल्टा रोजी की टीम को ही दोषी ठहराने लगता है। वो कहता है, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने गॉब्लिन को साथ नहीं ला पाया, तुम सब गुनाहगार हो। चुलसू हंसते हुए कहता है कि तुम लोग इतने कमजोर होने के बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जबकि तुम मुझे जानते हो कि मेरे बिना यहाँ से निकलने कोई और रास्ता नहीं है। और यहाँ साफ हो जाता है कि जिसे ये लोग बेकार समझ रहे थे, असल में वही इनकी किस्मत की चाबी है। चुलसू उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हुए आखिरी फैसला सुनाता है, ठीक है, अब मैं तुम सबको तड़पते हुए देखूंगा जब तक तुम सब खुद अपनी मौत न मर जाओ। ओके। लेकिन तभी इसके बाद हम स्टील जायंट को देखते हैं, जहाँ पर एक नोटिफिकेशन पैनल होता है। उसमें लिखा होता है कि स्टील जायंट हैज सेलेक्टेड आर्चर एज इट्स टारगेट। और इसलिए इन्हुआंग तुरंत भांप लेता है कि ये बॉस सबसे पहले रोजी को खत्म करना चाहता है। लेकिन इन्हुआंग चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। वह अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ देख रहे हो भद्दे से स्टील जायंट, तुम्हारा असली दुश्मन मैं हूँ। और यह इन्हुआंग की बहुत खतरनाक चाल थी, क्योंकि अब बॉस का पूरा गुस्सा इन्हुआंग की तरफ मुड़ने वाला है। तभी इन्हुआंग खुद से कहता है, ये जोखिम भरा है लेकिन जरूरी है। और फिर वह अपनी स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है, ट्विन ब्लेड रेव। और जैसे ही इन्हुआंग अपनी स्वॉर्ड चलाता है, हवा में पर्पल रंग की रोशनी चमक उठती है और इन्हुआंग एक के बाद एक बिजली जैसी रफ्तार से वार करना शुरू कर देता है। इन्हुआंग का वार इतना खतरनाक था कि स्टील जायंट दर्द के मारे करा उठता है। इन्हुआंग छलांग लगाते हुए मुस्कुराता और कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है। एग्रो ऐसे लिया जाता है, यानी उसने सफलतापूर्वक दुश्मन का ध्यान अपने साथियों से हटाकर खुद पर ले लिया है और अब असली मुकाबला शुरू होगा। वहीं इन्हुआंग, जो अपनी पूरी रफ्तार के साथ दुश्मन की ओर बढ़ रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही टारगेट दिखाई देता है, सामने खड़े उस स्टील जायंट को घुटने पर लाना। इन्हुआंग अपनी स्पेशल स्किल ट्विन ब्लेड रेव का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार धमाका होता है और स्टील जायंट को 19 टोर का डैमेज पड़ता है। इन्हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, एग्रो, यानी कि दुश्मन का ध्यान खींचने का दूसरा तरीका यही है कि तुम सबसे ज्यादा डैमेज दो। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इन्हुआंग हैरान रह जाता है। वो सोचता है, तो क्या मेरे 3 ऑल आउट अटैक्स के बाद ही तुम मुझे एक खतरा समझने लगे हो? और इसलिए अब स्टील जायंट का पूरा ध्यान इन्हुआंग की तरफ आ जाता है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकता है, द स्टील जायंट हैज सिलेक्टेड इन्हुआंग ऑफ द डार्कनेस एट इज टारगेट। यानी अब इस दानव का सारा गुस्सा इन्हुआंग पर फूटने वाला है। और इस स्टील जायंट का लेवल 40 है और उसकी एचपी अब भी 22,460 बची हुई है। वहीं इन्हुआंग जानता है कि उसकी वीक पॉइंट सेवरेंस स्किल के अभी सिर्फ 3 ही अटैक हुए हैं, जो कि काफी कम है। पर उसे उम्मीद थी कि उसके पिछले अटैक ने इसकी कमी पूरी कर दी होगी और इन्हुआंग का असली मकसद डैमेज देना नहीं है, बल्कि रोजी के लिए थोड़ा वक्त खरीदना है। तभी स्टील जायंट की आंखों में देखते हुए इन्हुआंग एक स्माइल के साथ उसे चिढ़ाता है और कहता है, क्या हुआ, गुस्सा आ गया क्या? और इन्हुआंग इसी के साथ अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जो कि क्विक इवेड होता है। इस स्किल का यह काम है कि अगले 3 सेकंड तक कोई फिजिकल अटैक उसे छू तक नहीं पाएगा। इन्हुआंग बड़े गर्व से चिल्लाता है, अगले 3 सेकंड मेरे हैं। उसे लगता है कि अब वो इनविंसिबल है, लेकिन तभी एक सिस्टम एरर मैसेज आता है, योर एमपी इज इनसफिशिएंट। बेचारे की तो किस्मत ही खराब थी, जहाँ उसे लगा था कि अब वो हीरो बनेगा, वहीं सिस्टम ने उसे धोखा दे दिया। उसके चेहरे के उड़े हुए होश बता रहे हैं कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले कि इन्हुआंग कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, स्टील जायंट का एक जोरदार हमला सीधे इन्हुआंग पर पड़ता है और एक जोरदार धमाका और फिर सन्नाटा। और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, इन्हुआंग ऑफ द डार्कनेस हैज डाइड। और हाँ दोस्तों, डार्कनेस का ये सोल्जर इन्हुआंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। इन्हुआंग की मौत देखकर चुलसू दुखी होने के बजाय बुरी तरह से भड़क जाता है। चुलसू तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल ही हो गया है। वो चिल्लाता है, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम इतने कॉन्फिडेंट थे और आखिर में ये क्या निकला? चुलसू अफसोस जताते हुए कहता है कि मुझे रिवाइव ही नहीं होना चाहिए था। मेरा रिवाइव होना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पीछे खड़ी रोजी, वहीं जो अपनी पावर चार्ज कर रही थी, वो भी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। एक तरफ मौत का मातम होना चाहिए था और यहाँ टीम आपस में ही लड़ रही है।
लेकिन तभी हम रोजी को देखते हैं। वो चुलसू से कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी कैमरा शिफ्ट होता है रोजी और चुलसू पर, जो कि बहुत बुरी तरीके से झगड़ रहे होते हैं। यहाँ चुलसू और रोजी एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। चुलसू चिल्लाते हुए कहता है कि तो तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम बेवकूफों ने उसे तब तक मार दिया होता जब तक मैं खुद जिंदा होकर वापस नहीं आता। लेकिन रोजी तो बहुत बड़ी डॉन थी, वो पीछे तो हटती नहीं। वो गुस्से में चुलसू से कहती है कि अगर मुझे 10 सेकंड बस और मिल जाते तो मैं उसे आसानी से ढेर कर देती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वहीं चुलसू का अहंकार तो 7वें आसमान पर है। वो कहता है कि उसे मंजूर है कि सब मर जाएं, लेकिन उसे छोड़कर किसी और को रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए। अभी इनकी तू मैं चल ही रही थी कि अचानक माहौल बदल जाता है। एक डरावनी आवाज गूंजती है और इसलिए दोनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। इनकी लड़ाई धरी की धरी रह जाती है क्योंकि इनके सामने खड़ा है द स्टील जायंट। तभी एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है। स्टील जायंट ने रोजी द डेड ब्रिंगर को अपना निशाना चुन लिया है और अब ये कोई मामूली मुकाबला तो बचा नहीं, बल्कि जिंदा बचने की जंग है। हालात बिगड़ते देख रोजी को समझ आ जाता है कि उंगलियां उठाने का वक्त खत्म हो चुका है। वो अपनी मैजिकल पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और जैसे वो चार्ज करती है उसके शरीर से एक नीली चमक और लाइटनिंग की पावर दिखाई देने लगती है। वो घबराते हुए कहती है कि मैं अभी पूरी तरह चार्ज नहीं हुई हूँ, लेकिन शूट करने का यही इकलौता मौका है। रोजी अब अपना आखिरी दांव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि चुलसू उसे हैरानी से देख रहा है। वो मनी मन कहता है आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है, लेकिन तभी चुलसू मुस्कुराते हुए रोजी से पूछता है रुको, मेरा एक सवाल है। तुम जब अपनी पावर चार्ज कर रही होती हो तब तुम हिल नहीं सकती, सही कहा ना? वहीं रोजी ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये बंदा करने क्या वाला है। वो डर के मारे चिल्लाती, क्या तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास ही मत आना। और इसके बाद जो हुआ उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। चुलसू इतनी तेज रफ्तार से भागता है कि हवा को भी खुद पर शक होने लगता है कि सबसे तेज कौन है। चुलसू रोजी से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें बस 10 सेकंड चाहिए, है ना? और फिर चुलसू बिजली की रफ्तार से वो अपने टारगेट पर हमला कर देता है। वहीं रोजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या ये बंदा इनह्यूग ऑफ द डार्कनेस जितना कैसे तेज हो सकता है। लेकिन तभी चुलसू एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर कोई भी अपना सिर पकड़ ले। वो हंसते हुए कहता है मैंने सारे अपने स्टेट पॉइंट्स सिर्फ एजिलिटी पर लगा दिए हैं, क्योंकि मैं कोई असैसिन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्टेट पॉइंट की वजह से मैं इनह्यूग जितना फास्ट हो चुका हूँ। वहीं चुलसू देखकर रोजी दंग रह जाती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल असैसिन भी कभी अपने सारे पॉइंट्स सिर्फ एजिलिटी पर खर्च नहीं करते। लेकिन यहाँ चुलसू के लिए रूल्स मायने नहीं रखते। और भाई लोग, अगर आपको यहाँ तक स्टोरी पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ओके? लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं चुलसू को, जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि भले ही मैं कोई प्रोफेशनल असैसिन नहीं हूँ, लेकिन मेरी मूवमेंट स्पीड किसी भी असैसिन से कम भी नहीं है। पर तभी कुछ अजीब होता है। सिस्टम से आवाज आती है, गॉब्लिन पॉइंट 1। वहीं चुलसू थोड़ा चिढ़ जाता है और सोचता है, क्या तुम्हारी पिछली बहस की वजह से मुझे गॉब्लिन पॉइंट मिला? एक गॉब्लिन लॉर्ड भी ना। क्या वो ये कहना चाहता है कि मैं यहाँ गलत हूँ जब मेरे बिहेवियर्स सब ह्यूमंस हैं, यानी कि अमानवीय? तभी इसके बाद रोजी चिल्लाती है, मेरा अटैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रोजी की बॉडी से ब्लू कलर का बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। वहीं चुलसू रोजी को जोश दिलाते हुए कहता है कि तो फिर देर किस बात की, शूट करो ना। लेकिन रोजी पलटकर जवाब देती है, मुझ पर दबाव मत डालो। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी तेज रफ्तार में निशाना लगाना आसान है? रोजी के ऊपर तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो घबराकर कहती है, अगर ये निशाना चूक गया तो समझो सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वो होता जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होता। चुलसू मुस्कुराते हुए रोजी को अपने कंधों पर उठा लेता है। वो गुस्से और हैरानी में कहती है, मुझे मत बताना कि तुम। लेकिन तुम कहते ही चुलसू एक डरावनी और जोरीन मुस्कान के साथ वो कहता है, मुझे अपना सारा हिसाब बराबर चाहिए। जो खून मैंने बहाया है और जो कीमती हीलिंग स्टोन खर्च हुआ है, मुझे उन सब का 100 गुना बदला चाहिए। और फिर कहता, फिर हुआ स्वैस। एक जबरदस्त हमला सीधे दुश्मन की ओर बढ़ता है और हमला इतना तेज होता है कि मॉन्स्टर की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज इतनी भयंकर गूंजती है कि धूल का गुबार छा जाता है। लेकिन तभी स्टील जायंट धूल के गुबार से बाहर निकलता है और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी जमीन कांप रही होती है और उसे 1% का भी डैमेज नहीं हुआ होता। लेकिन चुलसू तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन हमारी दोनों की टीम, यानी कि रोजी और चुलसू की, वो दोनों हार मानने वाले तो नहीं है। रोजी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और अपना सबसे खतरनाक दांव चलती है, आर्चर स्किल 1 शॉट 1 किल बो। तीर सीधे निशाने पर लगता है और इसलिए स्टील जायंट का हेल्थ बार गिरकर सिर्फ 1% रह जाता है। चुलसू रोजी को चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से खत्म करो। और ऐसा लग रहा है कि जीत बस एक कदम दूर है। पर तभी बाजी पलट जाती है। जब स्टील जायंट का अंत करीब होता है तो वो अपना असली पत्ता खोलता है। स्टील जायंट अपना सबसे खतरनाक हिडन स्किल एक्टिवेट करता है, वर्ल्ड डेमोलाइजर। ये एक ऐसा हमला है जो सब कुछ तहस नहस करने की ताकत रखता है। चारों तरफ काले पत्थर और मलबे की बारिश होने लगती है। वहीं हमारे दोनों बाबू सोना के होश उड़ जाते हैं और चुलसू हक्का बक्का रह जाता है और कहता है,
तो इसने ऐसा हुनर अपने अंदर छिपा रखा था और कहाँ इस हुनर को रखा हुआ था। वहीं स्टील जायंट एक हमला करता है जो सारे डायरेक्शन को कवर कर लेता है। मलबे के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और हालत बेकाबू हो जाती है। वहीं चुलसू मनी मन सोच रहा होता है कि उसकी दोस्त यानी कि रोजी जो पहले से 1% एचपी पर है, यानी कि बस एक खरोंच और वो मर जाएगी। वहीं खुद चुलसू की हालत भी कुछ खास नहीं है, वो अभी अभी रिवाइव हुआ है और उसके पास बस 100 एचपी है। और सीधा सा मतलब यह है कि अगर ये हमला उसे छू भी गया तो दोनों का गेम ओवर हो जाएगा। और इधर हम देखते हैं कि चारों तरफ इतना मलबा और पत्थर है कि रोजी को निशाना लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वह चिल्लाती है, इतना सारा मलबा, मैं उसे किस तरह हिट कर पाऊंगी। वहीं मौत सामने खड़ी होती है, यानी कि अपना स्टील जायंट। वहीं रोजी के दिमाग की घंटी बजती है। उसे लगता है कि शायद कोई मैजिकल सॉल्यूशन मिल गया है। वह सोचती है, मेरा दिमाग मुझे कुछ दिखा रहा है, क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता है। लेकिन नहीं, उसे कोई सुपर पावर नहीं मिली, बल्कि उसे याद आ रहा है कि वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ कैसे खेला करती थी। वह कंधे पे चढ़कर मजे कर रही है और कह रही है, आह अच्छे दिन थे वो भी। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे बेवकूफ, वो कोई समाधान नहीं है, तेरी आंखों के सामने तेरी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक चल रहा है क्योंकि तुम मरने वाली पागल। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। गॉब्लिन पोर्टल चीरता हुआ अचानक प्रकट होता है और चिल्लाता है, क्विक। गॉब्लिन को देखकर रोजी और चुलसू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाता। वहीं चुलसू तो हक्का बक्का होकर बस इतना ही बोल पाता है, गॉब्लिन, यह कैसे। लेकिन भाई रुको तो, अभी असली ड्रामा तो शुरू होगा। हमारा नकली जिन्वू यानी कि एमसी चुलसू गुस्से से पगला रहा होता है। वह चिल्लाकर कहता है, अबे ओए, तुझे आने में इतनी देर क्यों लगी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बरसों से इस गॉब्लिन का इंतजार कर रहा था। वहीं चुलसू को लग रहा था कि जैसे रैली स्किल का इस्तेमाल किए हुए उसे हफ्ता बीत गया हो। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम रोजी को देखते हैं। वो पूरी तरह से शॉक में है। वो सोच रही है कि अभी मैंने क्या देखा, क्या इस गॉब्लिन ने पोर्टल को ही फाड़ दिया, क्या ऐसा करना मुमकिन भी है। लेकिन असली टसन तो अभी बाकी है। और तभी जब स्टील जायंट हमला तेज करता है तो हमारा गॉब्लिन अपना असली मास्टर कार्ड खेलता है। गॉब्लिन बड़ी स्वैग चिल्लाता है, सीक्रेट मूव गॉब्लिन शील्ड, और बैम, एक बहुत बड़ी डरावनी शील्ड सामने आ जाती है जो किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है। और क्या भाई ये गॉब्लिन वाकई में इतना पावरफुल है कि इस स्टील जायंट को रोक पाएगा। और भाई लोग, क्या ये गॉब्लिन सच में इतना पावरफुल है या ये बस किस्मत का खेल है। और तभी इसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है अपने चुलसू पर। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हिडन बॉस, मरने से पहले तुम्हारी ये बात कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है। और फिर इसके बाद खेल शुरू होता है। जैसे ही वो कहता है, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्लाइमैक्स, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चुलसू के पीछे से तीरंदाज प्रकट होती है, यानी कि ये रोजी, जिसकी नीली चमक पूरी स्क्रीन को भर देती है। और अब बारी थी फाइनल अटैक की। तभी हवा में बिजली तरह कौंती हुई एक जबरदस्त स्किल एक्टिवेट होती है, 1 शॉट 1 किल बो, फुल चार्ज। और तभी 22,524 का मैसिव डैमेज बॉस के सीने से आर पार हो जाता है। एक ही वार और खेल खत्म। वहीं जो स्टील जायंट अभी तक अमर लग रहा था, एक ही झटके में ढेर हो गया। उसकी लोहे की बॉडी तिनकों की तरह बिखरने लगी और वो अटैक इतना तेज हुआ था कि पूरी डंजन कांपने लगी। और इसके बाद स्क्रीन पर आता है एक चमकता हुआ मैसेज जिसका सबको बहुत देर से इंतजार था, यू हैव क्लियर्ड द हिडन डंजन चैम्बर ऑफ द स्टील जायंट। वहीं चुलसू ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और तभी इसके बाद हम देखते हैं रोजी को, जो पूरी तरह से हैरान है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिया। वह धीरे से कहती है, हम जीत गए, हमने सच में हिडन डंजन को क्लियर कर लिया। और जैसी डंजन क्लियर होती है, सिस्टम का नोटिफिकेशन चमकता है। रोजी का लेवल सीधा 27 से जंप मारकर 31 पर पहुंच जाता है, यानी कि 4 लेवल की छलांग। भाई हिडन डंजन के रिवार्ड्स वाकई में काफी कमाल के होते हैं। लेकिन असली पागलपन तो यहाँ शुरू होता है। हमारा गॉब्लिन समनर यानी कि चुलसू, वो तो खुशी के मारे हवा में कलाबाजियां खा रहा होता है। उसका लेवल भी 31 से बढ़कर 34 हो चुका है। लेकिन चुलसू को लेवल से ज्यादा इंतजार है उस चीज का जिसके लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, यानी कि रिवार्ड। चुलसू पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है, मेरा इनाम, मेरा इनाम, मुझे मेरा इनाम अभी के अभी चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे क्या क्या कांड होने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, हाइप भी जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।